हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ऑफ डिफेंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन नेवी डबल SSR में, जिसमें SSR का एग्ज़ाम 17/9/2019 को कंडक्ट किया गया था बाय द नेवी के द्वारा। तो उसी का आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि आपका मेमोरी बेस्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल पर। पहला सवाल में कहता है कि यदि आपका fx का मान x³ - 1 हो तो आपको बताना है कि fa+1 का मान क्या हो। देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें आपको क्या होता है, जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर a+1 का मान रख दीजिए। देखिए, यदि मैं a+1 का मान रखूँगा, इसका मतलब हो जाएगा मेरा ये कि a+1 का होल क्यूब -1। तो आप जानते हैं प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ मतलब a³ प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3a² बी तो एक है, प्लस 3ab² इंटू में कर देंगे 1 और माइनस क्या 1 कर देंगे। देखिए 1 से 1 क्या हो, कट बस कट गए। a³ प्लस 3a² प्लस 3ab, a³ प्लस 3a² प्लस 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही है। देखिए, अगला सवाल में कह रहा है कि यदि लिमिट n टेंड्स टू 0 और √x प्लस n माइनस √x/n हो तो इसका मान ज्ञात करें। इसमें करना कुछ नहीं, इसको क्या कहते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। देखिए, यदि इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो हो जाएगा √x प्लस n माइनस √x/n इंटू, इसको गुना करेंगे √x प्लस n प्लस क्या x से, और इंटू वही चीज़ हो जाएगा √x प्लस n और प्लस क्या x, है ना। देखिए, अब दोनों गुना करें तो क्या हो जाएगा x प्लस n माइनस x/n है, n इंटू √x प्लस कितना, इसमें हो जाएगा आपका, है ना, हाँ, √x प्लस n प्लस √x। अब देखिए, x से x चल कट जाएगा, n से n कट जाएगा। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे, 0, तो यहाँ रखिएगा 0, तो √x यहाँ तो है भी नहीं है, तो हो जाएगा 1/2 √x, 1/2 से ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल के बाद। अगला सवाल में ये कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू 0 और n प्लस k/n का मान क्या हो। देखिए, कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले लिमिट n टेंड्स टू 0 1 प्लस k/n, क्या भाई 1 प्लस k/n कर देंगे, क्या भाई 1 प्लस k/n कर देंगे, और n का मान 0 रख देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। आइए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। अगला सवाल में कहता है कि y बराबर log x/x, तो आपको बताना है dy/dx का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले dy/dx की बात करेंगे तो क्या करते हैं, x को रखते हैं, ऊपर का u का डिफ्रेंसिएशन 1/x माइनस log x को रखते हैं, है ना, log x को रख दिए। फिर क्या करेंगे, आपका x का डिफ्रेंसिएशन 1 और बटे क्या x², तो ये यहाँ कट जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस log x बटा x², जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में कहता है कि x⁴ बटे 1 प्लस x² इंटू डी, इसका इंटीग्रेशन याद करना है। देखिए, इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले x4 में +1 कर देते हैं और -1 कर देते हैं, और बटे क्या कर देते हैं 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें क्या, इस दोनों को उठा लेते हैं यहाँ से, हो जाएगा x² का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस 1 प्लस x², इसका अलग से इंटीग्रेशन इधर कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, इसमें होगा a² प्लस b², मतलब a² माइनस b करते हैं, प्लस b इंटू माइनस बी, तो एक हो जाएगा x² प्लस 1 और बटा 1 x² प्लस 1 नीचे भी है ना, और फिर क्या होगा आपका x, एक हो जाएगा आपका, एक बच जाएगा आपका, ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा आपका x² -1 है ना, तो ये तो कट जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन जो है x³/3 माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x, तो प्लस tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c, है ना, जो कि आपका आंसर क्या निकल का है, आंसर हो गया x³/3 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c, जो कि ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही है। आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में कहता है कि इंटीग्रेशन x साइन x इंटू डी एक्स क्या होता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले x को रख लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन x का कर देते हैं इंटू डी एक्स, फिर करते हैं माइनस d/dx ऑफ u का, u मतलब x माने थे, और इंटीग्रेशन कर देंगे साइन x का, और फिर सबका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो साइन x का क्या माइनस कोस x, तो ये हो जाएगा क्या माइनस x कोस x माइनस इसका 1 होगा, अब फिर साइन x का क्या होगा, कोस x होगा, अब कोस x का फिर क्या होगा साइन x, लेकिन क्या साइन x माइनस में होगा, माइनस माइनस फिर क्या, यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कोस x।
सॉरी साइन का फिर साइन इन हो जाएगा ना, बिल्कुल। देखिए इसमें क्या होगा, माइनस यहाँ करेंगे साइन एक्स का क्या माइनस कोस एक्स, और माइनस कोस एक्स का यहाँ आ जाएगा बाहर में प्लस, फिर क्या साइन एक्स, जो कि ऑप्शन आपका बी नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में कहता है कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx बटे 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 से कहाँ गए हैं, 0 से π/2 गए, dx बटे 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 सूत्र हो गया, ये जाएगा ऊपर, 1/2 को रखते हैं तो ये चला जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x/2 और फिर x/2 का 1/2, तो इसको काट देगा, बचेगा आपके पास क्या, सिर्फ बचेगा 10x/2। क्या भाई 10x/2, और इसमें क्या करते हैं, π/2 रखेंगे तो हो जाएगा π/4, बचेगा 1 - 0, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल में कहता है, आपसे पूछ रहा है कि बताना है आपको इसमें, एंड इसमें कह रहा है कि बताइए आप इसमें कितना होगा इसका ऑर्डर और डिग्री। देखिए ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो इस इक्वेशंस में क्या है, सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन तो सिर्फ 2 बार हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपका 2 हो गया। ठीक है, डिग्री पूछेगा क्या, तो जितना ज़्यादा आपने किया है, जिस मतलब जो भी आपका ऑर्डर है उसी पर कितना घाते हुए आपका आंसर, तो इस पर कितना घाते, इस पर एक घात है, तो इस क्या है आंसर आपका, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 2 और 1। आइए अगला सवाल कर बढ़ते हैं। अगला सवाल में कहता है कि यदि ए बी सी ए पी में हो तो आपको बताना है कि 1/BC 1/CA 1/AB किस में होगा। इसमें कुछ मत कीजिए कि ए बी सी सिर्फ मान लीजिए, मैं 1 2 और 3 मान लेता हूँ, तो क्या ए पी में होगा, बिल्कुल होगा। तो 1/BC, BC बोले तो 6, 1/CA CA बोले तो 3, और 1/AB बोले तो 2। ठीक है, क्या इसका दोगुना मतलब 2/3 क्या इस दोनों के सम के बराबर है, बिल्कुल है। देखिए 1/6 प्लस 1/2, एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, 1 प्लस कितना 3, 4/6 बोले तो क्या 2/3, बिल्कुल है भाई। इसका मतलब क्या, दिस इज आर आल्सो इन ए पी, मतलब ये हमेशा ये भी किस में, ए पी में हो जाएगा। अगला कहता है मोड ऑफ जेड, मोड ऑफ जेड भाई दोनों का आगे बोला तो 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का क्या होल स्क्वायर रूट ओवर में, तो 4 + 1 अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही। अगला सवाल में इसको क्या करते हैं, 3 को रख लेते हैं, तो 3 का रो 3 का कॉलम, 3 का रो और 3 का कॉलम को बंद कर लीजिए, तो कितना होगा 3, इसको गुना कीजिए है ना, कितना हो जाएगा आपका -10 है ना, -10 -1 को रखते हैं, इसका रो और इसका कॉलम को ख़त्म करते हैं, पंक्तियाँ 15 15 में गया 5, कितना होगा, सॉरी 15 15 में गया 4 11 है ना, और प्लस 7 को रखते हैं, तो इसका ख़त्म कर दीजिए, इसके ख़त्म 5 × 5 = 25, इसको हल कीजिए -30 -11 और 25 × 75 है, 25 75 से 175, 175 में 141 गया है ना, मतलब 41 गया, तो 175 में यदि आप 41 को घटाओगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ से हो जाएगा कितना 13, 134, जो कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल पूरी तरह से सही है। अगला सवाल कर बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल में कह रहा है कि यदि समीकरण है, एक समीकरण है आपके पास, इसमें कहता है कि इतना इतना 2 समीकरण है, इसमें कहता है मूल वास्तविक है। देखिए जब मूल वास्तविक होता है तो क्या होता है, वो होता है d > 0, भाई बिल्कुल सही बात। इसका b² - 4ac, तो ये क्या होगा b² बोले तो k² -4 माइनस यहाँ कर दीजिए 4ac कितना है 64, ठीक है, > 0 बिल्कुल। k² उधर चला जाए तो कितना हो जाइए आपका होगा कितना 256 है ना, तो हो गया k > 16, k > 16 निकल गया इस इक्वेशंस का। अब इस इक्वेशंस का निकालते हैं, तो इस इक्वेशंस का क्या होगा, ये भी होगा d > 0, तो b² बोले तो क्या -64 मतलब +64 हो जाएगा है ना, 64 -4 ac k > 0, तो यहाँ भी निकलेगा क्या, यहाँ भी हो जाएगा आपका k > 16, ठीक है। अब देखिए इसमें भी इसमें लेस देन, सॉरी इसमें क्या लेस देन हो जाएगा ना, लेस देन, लेकिन इक्वल टू तो होगा। इसमें भी k का मान 16 आ रहा है, इसमें भी k का मान 16, इसलिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन हमारा 16 है, इसलिए हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 16 ही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कर बढ़ते हैं। ये तो सिंपल सवाल है। इस सवाल में कहता है कि 5 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल मतलब क्या 5 4 3 और गुना 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल काट देगा, यहाँ से बचेगा कितना आंसर 5 × 20 20 × 60, आंसर बी नंबर।
देखिए इसका मान तो आधा होना चाहिए, आपको जीरो होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि NC1 NC2 NC3 डॉट यदि NCn तक गया तो होता है 2 टू दी पावर n। यदि दोनों सम में आ रहा है ना, मतलब NC2 NC0 NC2 ऐसे आ रहा तो वो हो जाता है 2 टू दी पावर n-1 हो जाता है, ठीक है। और यदि है ना, अगर यदि एगो प्लस एगो माइनस एगो प्लस तो उसका मान जीरो हो जाता है, ठीक है। चलिए इसमें क्या हो जाएगा माइनस पाई बटे कितना 3, माइनस पाई बटे 3 बिल्कुल हो जाए माइनस साइन इनवर्स पाई √3/2, √3/2 कितना 60 डिग्री पर तो हो जाए माइनस पाई बटे 3। आइए अगला सवाल कर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के ओमेगा 10 प्लस, देखिए ये क्या हो जाएगा ओमेगा 10 प्लस 1/ओमेगा 10। ओमेगा 10 बोले तो क्या भाई ओमेगा प्लस 1/ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 क्या ओमेगा माइनस ओमेगा बटे क्या ओमेगा, कट के कितना आ जाएगा -1, जो कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या करेंगे को टेबल, इसमें क्या करते हैं कि कोस है ना θ/2 और साइन θ/2 माइनस क्या होगा साइन θ/2, फिर क्या कोस θ/2, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर θ/2 और माइनस क्या साइन स्क्वायर θ/2 बट साइन θ/2 इंटू क्या कोस θ/2, ठीक है। इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो 2 से ऊपर भागापी करना पड़ेगा, तो इसका मान क्या हो गया कोस थीटा, मतलब कोस थीटा, तो 2 कोस थीटा और इधर नीचे क्या हो गया, ये इसका मान हो गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्या हो साइन थीटा, हो जाएगा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 कोट थीटा, जो कि ऑप्शंस कितना नंबर, ऑप्शंस आपका बी बिल्कुल सही है। आइए अगला सवाल कर साइन 300 का मतलब क्या भाई, आपका हो गया 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 100 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो पहले तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस मतलब 360 में थीटा घटाएंगे तो 60 डिग्री, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो हो जाएगा -√3/2, जो कि ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही। अगला सवाल में कहता है एक्स, देखिए एक्स एक्सिस का समीकरण क्या होता है y बराबर 0, ठीक है। एक्स एक्सिस का समीकरण y बराबर 0 होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस y बराबर एक्स एक्सिस का समीकरण निकालें तो y बराबर 0, लेकिन एक्स एक्सिस का समीकरण क्या होगा y बराबर c होना चाहिए ना, बिल्कुल y बराबर c, और y एक्सिस का समीकरण x बराबर c, ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ। चलिए अगला सवाल के बढ़ते। अगला समय फोकस क्या होता है भाई 4a का मान कितना 64 है, तो a का मान कितना हो जाएगा भाई 16 है ना, ये 0 होता है ना, ये 0 कितना निकला 16, तो 16 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही। अगला सवाल में आ जाइए। अगला सवाल में कहता है एक पासे को फेंकते हैं, उसमें क्या 5 से ऊपर 5 से ऊपर 6 होगा, पूरा कितना 6 होगा, ऑप्शन सी। कहता है कि अनुकूल संज्ञानुपात प्रयाक्ता ज्ञात करते क्या होता है, देखो ये पूछा ए बटे बी ए प्लस बी ऊपर साथ बी बटे ए प्लस बी। चलिए अगला सवाल कहता है यहाँ सवाल में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर +7 होगा है ना, सवाल में यहाँ पर +7 होगा, ठीक है। कारक मूल बिंदु से दूरी, तो सब में 0 रखेंगे तो बचेगा सिर्फ हमारे पास 7, बट इसका करेंगे क्या 4 + 36 प्लस कितना 9 अंडर रूट में, दूरी है तो मोड लगा देते हैं, तो 7/7 कितना आंसर हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल में कहता है कि यदि ए इतना जिससे क्या इकाई सदिश, तो देखिए सबसे पहले 4 9 और 36 निकालेंगे तो कितना निकलेगा भाई 7 निकलेगा, और इकाई सदिश क्या होता है भाई ए कैप कितना होता है वेक्टर ए बटे मोड ऑफ वेक्टर है ना इसका, तो वेक्टर इतना हो गया क्या 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्यों, अगला सवाल क्या कहता है भाई, इसमें कहता है ए का मान देखिए जब भी आपको समतलीय पूछ दिया जाए तो किस्मत किसका क्या हमें डिटर्मिनेंट निकाल कर 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। हो जाएगा 3 1 -2, फिर हो जाएगा -1 3 4, फिर क्या हो जाएगा भाई a -2 6, इसको हल कीजिए आपका ए का मान आसानी से निकल जाएगा। ये रहे आपके 25 सवाल रिगार्डिंग टू मतलब पूरे जो कि प्रीवियस ईयर था आपके नेवी SSR। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल पर नहीं तो इनको सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत के बाद वीडियो बनता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।